कंपनी शुष्क इंडिया तथा पुलिस प्रशासन के बीच पिस रहे कर्मचारी एवं उनके परिवार। शुष्क इंडिया शाइनिंग स्टार के कर्मचारियों का परिवार इस समय बहुत ही गरीबी के दौर से गुजर रहा है। 2 वक्त की रोटी, मकान का किराया, बच्चों की फीस, परिवार चला पाना मुश्किल है एवं साथ ही बूढ़े माता पिता परिवार का सहारा रहे आज जगह जगह जेलों में बंद हैं, वो भी संदिग्धता के आधार पर कई माह से जेल में बंद हैं। 2 साल से तो कोरोना ने काम बंद करवा दिया, रोजगार छिन गया। जब कंपनी की जांच पड़ताल हुई तो कंपनी डायरेक्टर के साथ उनके कर्मचारियों को केवल ऑफिस में काम करने के आधार पर बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। EWO के अधिकारियों द्वारा कंपनी के कर्मचारी तथा परिवार वालों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। जब चाहे तब थाने बुलाया जा रहा है। आखिर ये कैसी प्रशासन की जांच है जो कर्मचारी को भी जेल जाना पड़ा? उनकी गलती ये थी कि वे गलत कंपनी के झांसे में आ गए। गौरतलब है कि कैलाश लोधी ने साल 2011 में उज्जैन शुष्क कंपनी का दफ्तर देवास रोड स्थित डिवाइन वैली कॉम्प्लेक्स में खोला था। उसने 14 चिट फंड कंपनी बनाकर लोगों से करीब 35 करोड़ की ठगी की। कैलाश लोधी ने शाइनिंग स्टार फिल्म कंपनी बनाकर बिरजू द विलेन और महिदपुर जीरो किमी जैसी क्षेत्रीय फिल्मों में कंपनी के निवेशकों का पैसा लगाया था। राजगढ़ के पीलूखेड़ी में एक साबुन की फैक्ट्री भी लगाई थी। करीब 6 साल पहले कैलाश उज्जैन दफ्तर को रातों रात ताला लगाकर फरार हो गया था। उस समय लोगों ने उसकी शिकायत उज्जैन EOW के तत्कालीन SP जितेंद्र सिंह से की थी। जांच के बाद EOW ने कैलाश लोधी डायरेक्टर एवं अनिल लोधी बेटा, भगवती बाई लोधी पत्नी, प्रियंका लोधी बहू, फतेह सिंह जमाई के खिलाफ केस दर्ज किया था। EOW पुलिस DSP अजय कैथवॉस के प्रारंभिक जांच में ही कंपनी कर्मचारी अमित जैन एवं कुछ लोगों ने अपने बयान दर्ज कराए और अपने बयान में बताया कि निवेशकों का पैसा कर्मचारी के खाते में डालकर फिर कर्मचारियों से नगद एवं इनडायरेक्ट कैलाश लोधी, अनिल लोधी बेटा, भगवती बाई लोधी पत्नी, फतेह सिंह जमाई, प्रियंका लोधी बहू के खाते में कुछ राशि नगद, कुछ इनके अकाउंट में जमा करवाए। इसका पूरा बैंक स्टेटमेंट की कॉपी कर्मचारी अमित EOW पुलिस DSP अजय कैथवॉस को दिया गया। मक्सी निवासी कंपनी हेड महेंद्र नवरिया ने लोधी बंधु या किसके दबाव में अपने ही कंपनी के कर्मचारी के खिलाफ गलत बयान दर्ज किए, इसकी भी प्रशासन को जांच में लाना होगा। कैलाश ने मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी चिटफंड कंपनी के नाम पर लोगों को ठगा था। ठगी के पैसों से कैलाश ज्यादातर जमीन की खरीद फरोख्त करता था। कैलाश लोधी के बारे में पता चला कि करीब 40 साल पहले वह मजदूरी करता था। परिवार का खर्च चलाने के लिए चाय की दुकान खोली और किराने की दुकान में नौकरी की। उसके बाद एक चिटफंड कंपनी में नौकरी शुरू की। यहीं से उसने चिटफंड कंपनी के कामकाज को सीखा। कैलाश लोधी ने यही उज्जैन में पढ़े लिखे अच्छी डिग्रीधारी BA, BCom, MSc, MBA वाले बेरोजगारों को, जो रोजगार की तलाश में घूम रहे थे, उन बेरोजगारों को रोजगार दे दिया। उनके परिवार बच्चों का भविष्य अच्छा बने, अधिक लालच देकर अपनी कंपनी में उन्हें अच्छी पोस्ट देकर अधिकारी व कर्मचारियों भर्ती की। यहाँ तक कि कंपनी के कर्मचारी के बैंक खाता का उपयोग एवं उनके मोबाइल नंबर का उपयोग कर कंपनी ने अपना लेन देन चालू रखा। उस कर्मचारी को क्या पता वे अपना खाता देकर वे भी इस कटघरे में लोधी बंधुओं के जंजाल में फंस जाएगा। इस तरह कैलाश लोधी ने निवेशकों के साथ साथ कर्मचारी का शोषण किया। ऐसे कई मामले कर्मचारियों के साथ होते रहते थे। परिवार के पालन पोषण की जवाबदारी होने के कारण वे मजबूरन सहन करते रहते थे। सब कैलाश लोधी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की सजा उसके कंपनी में कार्यरत कर्मचारी भुगत रहे थे, जो कि गलत है। कर्मचारी अमित जैन पर जो आरोप है, EWO ने अपनी चार्ट शीट और चालान में लगाए हैं कि सरकारी संस्थान सेवी को गलत रिपोर्ट दी है, जबकि कंपनी का CA विनय चौधरी ने रिपोर्ट बनाई। कंपनी के करंट डायरेक्टर नरेंद्र लोधी ने सिग्नेचर किए, जबकि सेल्स प्रमोशन के एजेंट सर्कुलर पर सिग्नेचर किया। किसी इन्वेस्टर के लिए नहीं। जो सर्कुलर होता है वह सिर्फ एजेंट के लिए होता है, निवेशक के लिए नहीं। उल्लेखनीय है कि कर्मचारी अमित जैन ने अपने परिवार का पैसा स्वयं की आय से अर्जित रुपए से अपनी कंपनी में निवेश किया। निवेशकर्ता को जो पॉलिसी मिली थी वो पॉलिसी पेपर, अपनी बैंक स्टेटमेंट, जो कुछ भी था, सर्वप्रथम पुलिस थाने में जाकर जमा किया। कंपनी से संबंधित पेपर जो भी पुलिस ने मांगा वो सभी पुलिस EWO की टीम को सौंप दिया।
फिर भी ईडब्ल्यूओ टीम के स्टाफ परिवार के सदस्यों को परेशान कर रहे हैं। लोधी एंड कंपनी ने जिस कर्मचारी को कुछ समय के लिए ऑफिस मैनेजमेंट जैसी पोस्ट सीईओ की दी गई, कुछ समय बाद कंपनी की गतिविधियों को देखकर उस कर्मचारी ने तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल ये कर्मचारी अभी 6 माह से छत्तीसगढ़ की धमतरी जेल में है। कर्मचारियों को कोर्ट में से जमानत न मिलना संशय का विषय। आखिर कोई तो ताकत है जो डायरेक्टर बंधु अपने कर्मचारियों पर ही पूरा मामला डालने की जुगात में है, जबकि पूरे पेपर कर्मचारी के हित में है। पूरा हिसाब बैंक स्टेटमेंट के साथ जमा किया, फिर भी कर्मचारियों की जमानत न होना पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान लग रहा है। आखिर यह कौन सी जांच चल रही है जिससे कर्मचारी को उनकी जमानत नहीं मिल रही है?